बताना चाहूँगा 5 मरले का प्लॉट बैरी ऑर्चर्ड फेज 4 में 31 लाख में मिल जाता है। मिल जाता है बिल्कुल। 10 मरले का प्लॉट आपको 55 लाख में मिल जाता है बैरी ऑर्चर्ड फेज 4 के G5 और G6 ब्लॉक में। मतलब ये भी आपको समझ लें इस टाइम के अकॉर्डिंग 5 लाख 6 लाख रुपए मरले के ऊपर जगह मिल रही है। लोगों का रुझान भी यहाँ पे, ट्रेडिंग भी यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। तो जिस फेज में या जिस एरिया में ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही हो ना, वहाँ आपको आने वाले वक्त में प्रॉफिट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी अवैस हीर एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों के साथ मौजूद हैं कलीम भाई। टीम ओवरसीज़ के हवाले से मल्टीपल टाइम आपको अपडेट कर रहे होते हैं बैरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 के हवाले से। मैं भी आपको मल्टीपल टाइम बैरी ऑर्चर्ड की अपडेट दे रहा होता हूँ। फेज़ 4 को स्पेशली हम लोग हमेशा से रिकमेंड करते रहे आप लोगों के लिए। बैक एंड पे जो रीज़न्स थी वो भी आज वीडियो के अंदर हम कलीम भाई का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ और कुछ अपनी भी फोरकास्टिंग इसमें ऐड करेंगे। कैसे कलीम भाई? ठीक ठाक है कलीम भाई। ऑर्चर्ड फेज़ 4 कैसा प्रोजेक्ट है? मेरे ख्याल से तो वैस भाई बहरिया के जितने भी फेजेज हैं ना, उनमें से मेरा पर्सनली भी जो है वो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 जो है ना वो मुझे पसंद है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें ना, तो बहरिया के इससे पहले के जितने भी फेजेज हैं ना उनसे बेहतर मुझे देखने में मिला है। और अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मुझे ये ज़्यादा पर्सनली भी पसंद है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है इसकी अप्रोच बड़ी अच्छी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, और एक सबसे मेन वजह यह है कि यहाँ पे जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना वो तमाम के तमाम बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर आ रहे हैं। कलीम भाई बहुत अभी भी अगर हम कंपेयर करें इस टाइम की करंट मार्केट, यहाँ पे हम रायवन रोड के जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेरी नज़र में बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 इस स्टिल अभी जो है ना बहुत इकोनॉमिकल बजट के अंदर आपको प्लॉट मिल जाते हैं। बेशक वो 5 मरला, एक तो देखें ऑप्शन भी सारी मिल रही हैं बिल्कुल। और आज नहीं 4 साल बाद जिस टाइम ये सारे प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हो जाएंगे तो उस टाइम तो ये डेफिनेटली इनकी जो इस टाइम की इन्वेस्टमेंट की गई है जिन लोगों ने या जिन्होंने होल्ड की हुई है उनके लिए बड़ा गोल्डन टाइम होगा। ऑब्वियसली ऐसी है अवैस भाई। उसकी वजह ये है कि लोगों का ना अब ज़्यादातर रुझान भी यहाँ पे है। अभी यहाँ पे जैसे आपने कहा है कि रेट बहुत मुनासिब हैं, तो उसकी वजह से लोगों का रुझान भी यहाँ पे, ट्रेडिंग भी यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। तो जिस फेज़ में या जिस एरिया में ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही हो ना, वहाँ आपको आने वाले वक्त में प्रॉफिट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और अब ज़ाहिर बात है आपके सामने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी बहुत आ रहे हैं, तो ये भी एक मेन वजह है कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 जो है ना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। कलीम भाई टॉपिक को ज़रा हम लोग अभी फर्दर डिस्कस करते हैं। अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा 5 मरले का प्लॉट बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में 31 लाख में मिल जाता है। मिल जाता है बिल्कुल। 10 मरले का प्लॉट आपको 55 लाख में मिल जाता है बैरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G5 और G6 ब्लॉक में। मतलब ये भी आपको समझ लें इस टाइम के अकॉर्डिंग 5 लाख 6 लाख रुपए मरले के ऊपर जगह मिल रही है। डेवलप प्लॉट बिल्कुल। कनाल का प्लॉट आपको व्यूअर्स 1 करोड़ 20 लाख में मिल जाएगा G6 ब्लॉक के अंदर। तो आपके पास बजट अगर मिनिमम है उसके लिए आप लोग हमसे डिस्कस करते हैं, हम लोग आपको गाइड करेंगे। फिर फर्दर एज पर लोकेशन इसके प्राइजेस जो है इंक्रीज़ हो रही होती हैं। हम लोग आज मौजूद थे, बैक साइड पे काम चल रहा था ओजी डेवलपर्स के बैरिया स्काई प्रोजेक्ट का। कलीम भाई भी इधर ही मिल गए। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से वो लोग जो कलीम भाई इंस्टॉलमेंट के ऊपर स्टिल सर्च कर रहे होते हैं कि यार हमें कोई बैरिया के प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑप्शन मिलती है। बैरिया जितने भी प्रोजेक्ट्स दे रहा है अपने कैश के पेमेंट के दे रहा है, लेकिन जो बैरिया के अंदर इन्वेस्टर है जिसको पता है कि मैंने अगर बैरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स हाईली रिकमेंडेड है। आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से ये जिस प्रोजेक्ट पे जिस साइट पे हम लोग मौजूद हैं, ये एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट बहरिया की हिस्ट्री में बनने वाला है। और इसमें ऐसे बहुत से फीचर्स हमें देखने को मिले हैं जो आज से पहले किसी भी डेवलपर की तरफ से हमें देखने को नहीं मिले। ऑन साइट ये भी आपको हमारे व्यूवर्स को अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये एक ऐसा वाहिद प्रोजेक्ट है कि जिसने पहले अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के बाद इन्होंने अपनी सेल्स को जो है वो देखा है। तो इस वजह से जो है जो एक ऐसा डेवलपर जिसका पहला फोकस ये है कि वो कंस्ट्रक्शन की तरफ जाए, बाद में वो सेल की तरफ आया, तो मेरे ख्याल से कि ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर ज़रूर इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए। बिल्कुल करीम भाई। और वो लोग जो अभी अपना घर बनाना चाहते हैं, अगेन बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर आप लोग आते हैं, आप लोगों को इस टाइम लिविंग के लिए कुछ ऐसे एरियाज बैरिया ने डेवलप कर दिए हैं, जैसा कि हम लोग G5 के होम्स को देख लें। बिल्कुल। तो वहाँ पे आप कहते हैं कि यार इस जगह पे प्रोजेक्ट के अंदर अभी वादी नहीं है, तो एकदम से उस जगह पे पोजीशन अनाउंस होते काफ़ी ज़्यादा आबादी आ जाएगी। बिल्कुल। फिर ये मॉल्स की इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग रेजिडेंट हैं, एटलीस्ट आप लोग अपना फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं, डोर स्टेप के ऊपर ही आपका बिजनेस इस तरह के मॉल्स अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं आपके लिए आने वाले टाइम के अंदर। क्योंकि इसी मॉल के अंदर 7.5 कनाल एरिया के ऊपर डिफरेंट ब्रांड्स भी आने हैं। इसी मॉल का फूड कोर्ट एरिया है और इसी मॉल में अगर वो लोग जो अपना बजट थोड़ा कम रखते हैं और आने वाले 3-4 साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो अपार्टमेंट्स की ऑप्शन मेरी नज़र में बहुत एक और चीज़ है जो मुझे पर्सनली लगता है कि इस वक्त अगर आप अपना प्लॉट ख़रीदते हैं
और उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो जितनी ऑलरेडी महंगाई हो चुकी है कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है। और कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं है कि आप उसको इंस्टॉलमेंट्स के अंदर करें, कंस्ट्रक्शन आपने स्टार्ट किया उसको आपने 2, 4, 6, 8 महीने के अंदर वाइंड अप करना है। तो जो ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना, ये उन तमाम हमारे व्यूवर्स के लिए कि जिनका लो बजट है और वो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ लेना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो है जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर हैं, तो वो आसानी अपनी रहाइश जो है वो बना सकते हैं। अच्छा कलीम भाई, एक चीज़ जो हम लोग भी रियल एस्टेट के अंदर हैं, तो समटाइम ये होता है कि प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट हमेशा यही नहीं है कि प्रॉफिट्स अच्छे देखे जाए, उसमें समटाइम स्टकनेस भी आ जाती है। जैसा कि हम लोगों ने लेट्स सपोज मैंने अपनी ज़ात के लिए एक प्लॉट लिया, 6 महीने में मुझे उसका रिटर्न नहीं मिला, तो हम लोग अपने व्यूअर्स को ना कुछ ऐसी चीज़ ही सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आप लोग कंपैरिजन करें। मैं अब कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं इस टाइम उसको सेल करके कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करूँगा कि उसमें मुझे आने वाले टाइम के हिसाब से बेहतरी मुनाफा मिले। बिल्कुल, हर बंदे का कंसर्न प्रॉफिट से है। तो मैं आपको अगर एक चीज़ ये पूछूँ कि इस टाइम ये प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट या प्लॉट वर्सेस प्रोजेक्ट, उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस में ज़्यादा होगा? मेरा जहाँ तक ख्याल है, देखें इस वक्त जो करंटली हालात चल रहे हैं ना, मुल्की हालात, क्योंकि प्रॉपर्टी में एक सबसे मेन चीज़ होती है जो आपकी इकनॉमिकल सिचुएशन चल रही है आपकी कंट्री में। तो जो इस वक्त हमारी कंट्री के हालात हैं ना, मेरे ख्याल से जो बेहतर इन्वेस्टमेंट है ना वो किसी भी हाई राइज प्रोजेक्ट में है। उसकी रीज़न ये है कि प्लॉट्स में इस वक्त ट्रेडिंग बहुत कम हो रही है, ओवरसीज़ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। टैक्सेस का भी एक इशू है। टैक्सेस का तो मेन इशू है ना, लेकिन टैक्सेस का भी आप इस तरह कंसीडर कर सकते हैं कि जो एरिया नॉन अप्रूव्ड है वहाँ पे जस्ट आपको एडवांस इनकम टैक्स देना है। लेकिन जो ये हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं ना, इनके ऊपर फिल वक्त टैक्सेस नहीं है। लेकिन ये भी हमारे, मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि हमारे सुनने में ये बात आई है कि अनकरीब जो है ये हाई राइज के ऊपर भी टैक्सेस जो हैं वो लगने लगे हैं। लेकिन कलीम भाई, बेसिकली गवर्नमेंट का भी प्लान है कि मैक्सिमम जो है वर्टिकल्स बिल्डिंग्स रेडी हों ताकि हमारी जो लैंड है उसको बचाया जाए। तो 2 इयर्स आफ्टर इनके ऊपर जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है वो भी आपका रिमूव हो जाता है। अक्सर ओवरसीज़ क्लाइंट कॉल करते हैं, यार हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, इस टाइम बेचती दफ़ा हमें क्यों टैक्स पड़ेगा, हम तो बाहर से हैं। तो आप लोगों को अगर ओवरसीज़ रहते हुए कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स में लाजमी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इसमें आपको 2 इयर्स का टाइम तो टेन्योर है इसका, 4 इयर्स का। 2 इयर्स में आपको कुछ ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर अगर प्रॉफिट के साथ इसमें से विड्रॉ होना है, तो आप लोग जब विड्रॉ होंगे तो आपको उस टाइम टैक्स नहीं चार्ज होगा। नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी विज़िट हम लोग मल्टीपल टाइम करवाते रहते हैं कलीम भाई, फर्दर ड्रोन फुटेज के थ्रू भी, स्ट्रीट टूर के थ्रू भी। ये इस टाइम राइट टाइम है। बहरिया ऑर्चर्ड में आप लोग या तो प्लॉट परचेज़ करते हैं दैन भी, और इस तरह के प्रोजेक्ट का पार्ट बनना चाहते हैं उसके लिए भी मल्टीपल इन्वेंट्रीज हमारे पास हर प्रोजेक्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। और अगर आप लोगों का प्लान है, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे कमर्शियल, उसके लिए हम लोग आपको एनी टाइम गाइड करने के लिए अवेलेबल हैं। बहुत शुक्रिया कलीम भाई, आपका बहुत हमें टाइम दिया है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। वंस अगेन एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।